हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और इसके पहले हमने पर्यावरण अध्ययन का एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हों तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परितंत्र में होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। ऑप्शन बी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक। ऑप्शन सी पौधे तथा जंतु। और ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो दोस्तों किसी परितंत्र में जो होते हैं वो होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अतः ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए सीधे वातावरण से। ऑप्शन बी जल से। ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट से। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जलीय पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं वो जल से करते हैं। किससे करते हैं? जल से। अतः ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं। ऑप्शन ए केवल स्थान के लिए। ऑप्शन बी स्थान और पोषण के लिए। ऑप्शन सी स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। और ऑप्शन डी केवल प्रकाश के लिए। दोस्तों जो खरपतवार वाले पौधे होते हैं वे फसल वाले पौधों से जो स्पर्धा करते हैं वो करते हैं ऑप्शन सी स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए। अतः ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्पादक व उपभोक्ता के बीच। ऑप्शन बी उत्पादक व अपघटकों के बीच। ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच। ऑप्शन डी केवल उत्पादकों के बीच। तो जो जैविक संतुलन पाया जाता है वो हमारा ऑप्शन ए उत्पादक व उपभोक्ता के बीच। अतः विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन ए घास, हिरण, जू, शेर। ऑप्शन बी घास, जू, हिरण, शेर। ऑप्शन सी घास, हिरण, शेर, जू। और ऑप्शन डी घास, शेर, हिरण, जू। तो दोस्तों घास वन में पाई जाने वाली जो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है वो है ऑप्शन सी घास, हिरण, शेर, जू। क्योंकि सबसे पहले घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर को जू खाता है। अतः ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए मांसाहारी। ऑप्शन बी मृतोपजीवी पादप। ऑप्शन सी शाकाहारी। और ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषी पादप। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषी पादप। प्रकाश संश्लेषी पादप। अतः विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी प्राथमिक उत्पादक। तो दोस्तों, यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होगा, अतः ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा। ऑप्शन ए बहुविवाह परिवार, ऑप्शन बी समूह विवाह परिवार, ऑप्शन सी नवस्थानीय परिवार और ऑप्शन डी एक विवाह परिवार। तो दोस्तों, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा बहुविवाह परिवार, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। ऑप्शन ए वनों के कटाव के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी मरुस्थलीय के कारण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को जो सबसे बड़ा भय है वो है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण, अतः ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी, प्राकृतिक आपदा के लिए भी, अतः उपरोक्त डी सही हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, फसल के मैदानों में अच्छी तरह पैदावार के लिए खाद का उपयोग या ह्यूमस जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्य के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए पोषण चक्र में, ऑप्शन बी अपघटन में, ऑप्शन सी नाइट्रोजन चक्र में और ऑप्शन डी खनिज चक्रण में। तो दोस्तों, फसल के मैदानों में अच्छी पैदावार के लिए खाद का उपयोग या ह्यूमस जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्य सीधे पोषण चक्र में हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, अतः ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से जो प्रदूषक उत्पन्न होता है वह होता है हमारा ऑप्शन ए मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस उत्पन्न होता है, अतः विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस
ओजोन परत को पतली करती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली जो गैस है जो ओजोन परत को पतली करती है वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अतः विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड ही हमारे ओजोन परत को पतली करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी 2 फरवरी को। तो दोस्तों जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो ऑप्शन सी 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अतः ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 ए। तो दोस्तों राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 ए में संदर्भित है। दोस्तों यह हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अतः विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में संदर्भित है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों यह हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में शामिल है। अतः ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 51 ए। अगला क्वेश्चन 17वां है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में और ऑप्शन डी नागासाकी में। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है वह है हमारा ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में यह पर्यावरण की राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में स्थित है। अतः ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी गांव और ऑप्शन डी शहर। तो दोस्तों सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा ऑप्शन ए परिवार को दी जाती है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा
ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए 1 से 2%, ऑप्शन बी 1 से 5%, ऑप्शन सी 1 से 10% और ऑप्शन डी 1 से 20%। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अतः ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, ऑप्शन बी तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, ऑप्शन सी वनों का कटान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के कारण होता है। तो दोस्तों, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता अधिक बढ़ गई है उसका जो कारण है वह रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग भी है, तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, वनों का कटाव, अतः उपरोक्त सभी के कारण होता है, अतः विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन सी पादपों का अंतिम अपघटक और ऑप्शन डी खाद्य स्तूपों का शीर्ष। तो दोस्तों, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो जो मोर होगा वह ऑप्शन डी खाद्य स्तूप का शीर्ष होगा, अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धुंध कोहरा जिसको हम स्मोक बोलते हैं का निर्माण होता है? धुंध कोहरा का निर्माण होता है, ऑप्शन ए कोहरे प्लस NO3 नाइट्रेट से, ऑप्शन बी धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ऑप्शन सी धुएं प्लस कोहरे से और ऑप्शन डी धुएं प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। तो दोस्तों, धुंध जो कोहरा होता है उसका जो निर्माण होता है वह ऑप्शन सी धुएं प्लस कोहरे से होता है, धुएं प्लस कोहरे से होता है, अतः ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी घास के मैदान। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वह है ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन बी समुद्र, अतः ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं? ऑप्शन ए हिरण एवं मधुमक्खी, ऑप्शन बी चीता एवं भेड़िया, ऑप्शन सी सांप एवं केचुआ, ऑप्शन डी कौवा एवं गाय। तो दोस्तों, जो एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं वो है ऑप्शन ए हिरण एवं मधुमक्खी, क्योंकि हिरण और मधुमक्खी दोनों ही अपने भोजन को वनस्पतियों से इकट्ठा करते हैं या ग्रहण करते हैं। बाकी चीता और भेड़िया भी नहीं होगा, सांप एवं केचुआ भी नहीं होगा, कौवा और गाय भी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे ये जो है एक शाकाहारी तो एक मांसाहारी है। चीता और भेड़िया है, लेकिन चीता भी क्या है वो ताजे मांस को खाता है या जिंदा जानवरों को खाता है, जबकि भेड़िया जो होता है वो सड़े गले मांस को भी खा लेता है, वो बासी मांस को भी खा लेता है, इसलिए भी एक ही वर्ग के नहीं होंगे, अतः ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्य स्तर ट्रॉफिक लेवल्स संबंधित है? ऑप्शन ए केवल पौधों से, ऑप्शन बी शाकाहारी जंतुओं से, ऑप्शन सी मांसाहारी जंतुओं। दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मांसाहारी जंतुओं से
और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो जो खाद्य स्तर संबंधित है वह है हमारा पौधों से भी संबंधित है, शाकाहारी जंतुओं से भी संबंधित है, मांसाहारी जंतुओं से भी संबंधित है। अतः हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अतः विकल्प डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन ए अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, ऑप्शन बी सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, और ऑप्शन सी विद्यार्थियों में अपने परिवेश के बारे में ज्ञान छानबीन की योग्यता विकसित करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण के माध्यम से जो शिक्षा का अर्थ है वह है अन्वेषण और कौशलों का विकास, अन्वेषण और कौशलों का विकास, ये भी सही है। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, ये भी सही है। और शिक्षार्थियों में अपने परिवेश के बारे में ज्ञान छानबीन की योग्यता विकसित करना, ये भी सही है। अतः उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अतः विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है, ऑप्शन बी कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है, ऑप्शन सी बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सकते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होता है, ये भी सही है। बी है कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति कार्य करता है, यह भी सही है। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सकते हैं, यह भी सही है। अतः ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तब विकल्प डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वह ऑप्शन सी चेन्नई में स्थित है। अतः विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द को परिभाषित किया था। ऑप्शन ए जी टांसले ने, ऑप्शन बी जी मंडल यानी ग्रेगर जाल मंडल ने, ऑप्शन सी ई.पी. ओडम ने, और ऑप्शन डी सी पार्क ने। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित करने वाले ऑप्शन ए जी टांसले हैं। ए जी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रतिपादन किया था। अतः विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता का, ऑप्शन बी अपघटक का, ऑप्शन सी परोक्ष, और ऑप्शन डी उत्पादक। तो दोस्तों एक परितंत्र में जो शैवाल का स्थान होता है वह होता है ऑप्शन डी उत्पादक का। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे स्कोर किए होंगे। आपने कितने स्कोर किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अच्छे स्कोर कर सकें।